प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन पत्र लिखने के लिए जरूर पूछा जाता है, वो भी 5 अंक में। लेकिन इसको लिखने के लिए बड़ी ही सावधानी की जरूरत होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप पत्र को कैसे लिखेंगे। आपके एग्जाम में पिछले कई वर्षों से 4 प्रकार के पत्र पूछे जा रहे हैं, लेकिन यह जानकारी आपको पता नहीं है। अक्सर बच्चे केवल ये जान लेते हैं कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को मुझे पता हो गई तो मैं एग्जाम में पत्र लिख दूंगा। हालांकि यह गलत है। आपके एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो चारों टाइप मैं आपको बताने वाला हूं कि चारों टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कैसे कैसे आप लिख पाओगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए, जिसे आवेदन पत्र बोला जाता है, या तो ये पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा जाए तो एक पत्र होता है जिसमें ये बोला जाता है कि आप अपने से बड़े, जैसे आपके पिताजी हो, उनके पास पत्र लिखिए। तो इसका स्टेप जो होता है वो अलग होता है। एक बार होता है कि आप अपने से छोटे के पास पत्र लिखिए, और आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं जो यकीन मानिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर नहीं भी पूछा जाएगा ना तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट, अगर ना पूछा जाएगा तो इतने अच्छे ढंग से मैं बता दूंगा कि आप कोई भी आवेदन पत्र आए या पत्र लिखन आए, आप आसानी से लिख सकते हो। एक आता है कि आप अपने से छोटे, जैसे आपके छोटे कोई भाई है ना, उनके पास पत्र आप कैसे लिखोगे। आपकी छोटी बहन है, उसके पास पत्र कैसे लिखोगे, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसको भी आपको बोला जाता है कि लिखिए। और एक होता है कि एक समान एज है, जैसे आपका कोई मित्र है। इस प्रकार के पत्र को कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि इस चारों में से कोई भी एक आपका पत्र लिखने के लिए जरूर आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि छुट्टी प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र आप कैसे लिखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप को सुनिए और इसे ध्यानपूर्वक देखिए कि कैसे लिखा जाता है। भाई मेरे, आप सभी जानते हो अक्सर कि आप जब भी पत्र लिखेंगे तो यदि प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो तो सबसे पहले आपको, यानी कि कोई अपने से बड़े जो हैं, यानी कि कोई पोस्ट पर और जिनसे कोई अनुमति लेनी है, ऐसा समझो कि अनुमति यदि लिखनी है तो कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मेरे भाई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझना, और जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट गड़बड़ ना हो। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना कि सेवा में, क्या लिखोगे, सेवा में। जैसे ही सेवा में समाप्त होगा उसके एक लाइन नीचे आप प्रधानाध्यापक के पास आपको बोला गया है तो आपको लिखना होगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। जैसे आप ये बात लिख देंगे उसके जस्ट नीचे लिखना होगा जिस भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं अपने स्कूल कॉलेज का नाम। जैसे मेरे बच्चे वह स्कूल कॉलेज का नाम हो जाएगा, उसकी तुरंत बाद यहाँ पे थोड़ी सी हटके, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा विषय। अब विषय कहने का मतलब होता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, मतलब आप किस बारे में पत्र को लिख रहे हैं। जैसे कि मान लो कि किसी से अनुमति आप ले रहे हैं, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपके प्रधानाचार्य हैं, तो उनको इतना तो नहीं है कि आपको पूरे स्ट्रक्चर आपका पढ़ेंगे, फिर उनको समझना पड़ेगा कि हाँ आपने किस बारे में लिखा है। तो इसलिए विषय लिखा जाता है कि आप जो है ना किस बारे में लिखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लिखना चाहते हैं कि 2 दिन अवकाश के लिए, यानी कि 2 दिन छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब उनको पता चल गई कि हाँ आप जो है 2 दिनों के लिए छुट्टी के लिए पत्र को लिख रहे हैं। तो इतनी सारी स्ट्रक्चर अगर आपने लिखा तो समझो कि यहाँ पे 1 नंबर तो ऐसे ही आपको फिक्स हो जाती है। 1-2 नंबर आपका सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना देने से मिल जाती है। 5 नंबर का आता है केवल स्ट्रक्चर आपको देखा जाता है, अपना लिखने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक बार यार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों साथियों में, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद भाई देखना, उसके बाद एक लाइन छोड़ा जाता है ना। इस एक लाइन को देखो पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। उसके बाद से जस्ट नीचे यहाँ पे जहां से लाइनिंग जो समाप्त होती है, इसी के एकदम ठीक सामने यहाँ पे लिखा जाता है महोदय। क्या लिखा जाता है, महोदय या महाशय। उसके जस्ट जैसा ही वर्ड समाप्त होता है उसके बाद से आप जो भी प्रोसेस करना है उसको लिखना होगा। लेकिन ये लाइन बहुत खास होती है, आपको ये लाइन लिखना होगा कि सविनय निवेदन है कि, क्या है, सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए। अब यहां पे देखो आपका कोई भी रीजन हो सकता है, आप कोई भी रीजन, आपको बुखार है उसके लिए भी आप लिख सकते हो, तो 2 दिन अवकाश है तो बुखार के लिए आप लिख सकते हो।
कुछ भी रीजन हो, सिर्फ यहाँ पे सविनय निवेदन होने के बाद से आप ये स्ट्रक्चर अपने आप से लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा है कि मेरे चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ मुझे पटना जाना है, या जहां भी शादी समारोह हुआ वहां जाना है, आप लिख सकते हो। इस कारण मुझे दिनांक 19/2/2024 यानी कि जो भी आपका डेट होगा, जो भी आपका उस दिन का छुट्टी लेना है वो डेट डालेंगे, को विद्यालय में उपस्थित होने से हम असमर्थ हूं, यानी कि मैं उस दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहूंगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि, यानी कि जो तिथि मैंने दर्शाई है उस तिथि के दिन मुझे अवकाश स्वीकृत करें, यानी कि मुझे छुट्टी देने का क्या करें, कृपा प्रदान करें, यानी कि कृपा करें कि मुझे छुट्टी दे ताकि मैं अपने चचेरे भाई के शादी में सम्मिलित हो सकूं। अब देखो मेरे भाई, होता क्या है कि पत्र जो लिखा जाता है, कि जो आवेदन लिखा जाता है वो छोटी सी लाइन में, छोटी सी वर्ड में पूरी बातों को कह देना, इसका मतलब यह है पूरे लंबी पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि देखो 2 लाइन से ही पता चल गई कि हाँ आप छुट्टी ले रहे हो, किस कारण से छुट्टी ले रहे हो, ये सब कुछ पता चल गया। तो कुछ ऐसा लिखा जाता है। अब जो हम बता रहे हैं, आप अपने मन से 2-3 अगर आवेदन अगर आपने लिख लिया या देख लिया तो समझो कि आपके फिक्स होगा, यार आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ये पॉइंट्स जहां जहां है ना, वही लिखना होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो दिनांक डालना है वो दिनांक डालना है जिस दिन ये आवेदन दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि वो आवेदन डालना जिस दिन आपकी जब शादी में जा रहे हैं, वो डेट यहां नहीं डलेगी, वो डलेगी यहाँ पे। इस बात को सुनना है और इस बात को समझना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद इस साइड में आप लिखोगे यहाँ पे कि आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हो, है ना, तो आप उस कक्षा का नाम लिख दोगे, जो भी है आप यहाँ पे लिख दोगे। और इसी प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र लिखना होगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछा जाए तो एक पूछा जाता है, जैसे मैंने पूछा कि आप अपने से बड़े हैं, जैसे कोई बड़े हैं, जैसे आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके बड़े भैया हैं, उनके पास पत्र लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब कैसे लिखा जाएगा भाई, अगर वो आ जाए तो? जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे बच्चों मैंने दिखाया कि ये मान लो कि क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि नई कक्षा में पुस्तक और शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु रुपए मांगने हेतु अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो कैसे लिखोगे? यानी कह दिया जाए कि आप नई कक्षा में जा रहे हो, उसके लिए एक आपको क्या लिखना है भाई साहब, एक पत्र लिखना है जिसमें रुपये की आप मांग कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, आपको लिखना होगा आदरणीय पिताजी। अब ये रूप तुरंत ही चेंज कर लिया अपना, है ना। यानी कि अब जो होगा क्या हो रहा है, ये क्या होगा कि आपको यहां पे चेंज कर लेना होगा आदरणीय क्या चीज, पिताजी। अब यहां पे नीचे लिखना होगा चरण स्पर्श, ठीक है। क्या लिखोगे? चरण स्पर्श। यानी कि कभी भी अपने से बड़े जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें चरण स्पर्श किया जाता है, ठीक है। और यहां पे जो होगा आपको ये चीजें यहां पे आपको डेट डालना होगा। सबसे पहले डेट डालोगे कि मैं ये किस दिन ये लिख रहा हूं, जो भी आपका डेट होगा, कोई भी डेट हो सकता है भाई मेरे, है ना। तो उस दिन को वो डेट आपको डालना होगा, है ना। जहां से हो आप वहां से लिखना होगा कि राजेंद्र छात्रावास पटना, या जो भी जहां से हो वहां पे ये लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप उसको डालना होगा, सही बात है। चलो ये हो गया इतने स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो वर्ड समाप्त होता है ना, तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग से नहीं इसको किनारा से, यानी कि कुल मिलाकर के इस वर्ड के ऐसे कहो तो एक जो 2 वर्ड लिखा है उसके बीच में से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और जैसे स्टार्ट करोगे तो लिखना होगा कि मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल मंगल होंगे। ये लाइनिंग भाई आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, है ना। यही स्ट्रक्चर और यही पॉइंट जो है ना आपके दिमाग में फिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही बात है। साथ ही साथ आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं अपनी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान से सफलता प्राप्त किया हूं और गणित में 100% यानी कि 100% अंक लाया हूं। अब जो भी अंक लाए हो आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यानी कि इस तरीके से आपको लिखना होगा, आपको ये बताना होगा कि मैं ठीक हूं और ये भी आशा कर रहा हूं कि आप भी ठीक होंगे। और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं और 9वीं कक्षा में जो मैंने पढ़ाई किया है उसमें अच्छे अंकों से पास हुआ हूं। और गणित विषय में या विज्ञान विषय में, आप विज्ञान लिख सकते हो कि मैं विज्ञान विषय में अच्छा अंक लाया हूं, 100% अंक लाया हूं। अब कहना होगा, आपको लिखना होगा कि
वर्ग की कक्षाएं बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, यानी कि बड़ी जल्दी अब स्टार्ट होने जा रही है। इसलिए मुझे नए वर्ग की यानी कि नए क्लास की मुझे क्या चाहिए, पुस्तक जल्द जल्द खरीदना है, यानी कि मुझे चाहिए, तो उसके लिए और फी भी जमा करना, तो मुझे शुल्क चाहिए। सीधी सी बात है। तो ये अपना क्या कर दिया, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये डालें, उसके बाद अपना रीजन लिखे। ये लाइन लिखने के बाद से अपना रीजन लिख दीजिए कि हाँ मैंने क्या क्या चीज हुई है, और उसके बाद तुरंत बाद ये नहीं पूरा एकदम स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं भरना है भाई, आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना, बहुत कम लिखना है, कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देना। सही बात है। उसके बाद से जस्ट एक लाइन यहाँ पे छोड़ दे करके लिखा जाता है। सही बात है, एक लाइन छोड़ देना और उसके बाद लिखना जस्ट इसके बीच से, जिसके लिए मुझे कम से कम 5,000 रुपए की आवश्यकता है। आप जितना हो सकता है वो लिख सकते हो। इसे यथाशीघ्र, देखो ये जो शब्द का यूज किया जा रहा है, इस टाइप का शब्द वही यूज करना हिंदी में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि टीचर्स इसी चीज को देखते हैं। सही बात है। भेजने का कष्ट करें। माता जी को प्रणाम और सभी छोटे भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद बोल दीजिएगा। और ये लाइन जो अंतिम में लिखा गया है ना, ये लाइन यहाँ से जो समाप्त होता है, तो यहाँ से लिखना जरूर कि माता जी को प्रणाम और सभी छोटे भाई बहनों को क्या शुभ आशीर्वाद बोल दीजिएगा। ठीक है। अब ये जैसा समाप्त होगा वहां पे आपको लिखना होगा कि आपका प्यारा पुत्र, जो भी नाम होगा आपका, रमेश होगा, है ना, राकेश होगा, जो भी होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अपने से बड़े, जैसे माता जी के पास या पिताजी के पास, कुछ इस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है। सही बात है। यानी 2 पॉइंट आपने समझ लिया, इस 2 टाइप को समझ लिया। तो ये टाइप समझने के बाद अब आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि आपसे कोई छोटा है, जैसे यहां पे एक मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही खास है। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए कि अपने छोटे भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए, यानी कि उसको आप, एक छोटा भाई है जिसे आपको बधाई देना है कि भाई आपका जन्मदिन है, तो आप उसके बारे में क्या लिखोगे। तो उसका स्ट्रक्चर पुनः फिर चेंज हो जाता है। अब उसका चेंज होता है तो मेरे भाई कैसे लिखोगे उसे समझाते हैं, लेकिन प्लीज एक बार शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्लास कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कौन सा आपको टॉपिक चाहिए ये भी मुझे बता दीजिए। उसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको, यानी सबसे पहले, जस्ट बाद नहीं, मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट डालना होगा। ठीक है। किसके लिए, अपने से छोटे भाई के लिए ये डेट डाल सकते हो, और जो भी हो, कंपनी में काम कर रहे हो या कुछ भी हो, अब जब छोटे भाई के पास लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप तो उससे ऊंचे पद पे होगे, है ना। तो आपको क्या लिखना है, जैसे IIT कंपनी नई दिल्ली या जो भी चीज है, आप एक नाम दर्शा देना जो भी है। उसके बाद से यहाँ पे लिखना प्रिय राजीव। अब यहाँ पे जो आदरणीय है, वैसा नहीं कि छोटे भाई के पास लिख रहे हो तो आदरणीय लिखना शुरू कर दो, भाई यही गलत है। मैंने कहा ना कि 4 टाइप का होता है और चारों में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रिय राजीव। अब राजीव का मतलब ये नहीं कि तुम भी प्रिय राजीव लिखो, अपने छोटे भाई का नाम जो होगा वो लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके जस्ट नीचे वो वर्ड जैसा समाप्त होता है उसके बाद आपको लिखना होगा शुभ आशीर्वाद। अब उसको आशीर्वाद दोगे ना, क्योंकि वो तो तुमसे छोटा है, तो तुम उसे आशीर्वाद दोगे। और जस्ट बाद उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे कि कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, जिसमें तुमने मुझे घर आने का अनुरोध किया है। ये बात जरूर लिखना। मुझे याद है कि तुम्हारा 2 जनवरी को मेरे सबसे प्यारे छोटे भाई का जन्मदिन है, यानी मुझे याद है कि तुम्हारा जन्मदिन है 2 जनवरी को। ठीक है। जन्मदिन के उपलक्ष्य मैं तुमको हार्दिक बधाई देता हूं, यानी कि जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद और मंगलमय हो और ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। यानी कि जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूरी करे, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है आप कुल मिलाकर के ये लिखोगे। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा उपहार डाक के माध्यम से भेज रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जो पसंदीदा उपहार है, क्योंकि भाई बर्थडे है तो कुछ ना कुछ तो उपहार तो देना बनता है, भेज रहा हूं। कंपनी में कार्य बढ़ जाने के कारण, मेरी कंपनी में ज्यादा कार्य बढ़ गई है, तो उसके वजह से मैं 1 महीने के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं जन्मदिन पर अनुपस्थित रहूंगा या फिर उपस्थित नहीं हो सकता हूं। ठीक है। अब उसके नीचे लिखना होगा उम्मीद है कि तुम इससे नाराज नहीं होगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बहुत बधाई। अब ये क्या है, देखो आपने क्या किया, देखो लाइनिंग कितनी छोटी है लेकिन बात आपने सारी कह दी। आपने उसे आशीर्वाद भी दे दिया, आपने उसे जन्मदिन की बधाई भी दे दिया, आप क्यों नहीं आ रहे हो वो भी बता दिए कि मेरे भाई ये रीजन आ गई है,
है ना, और उसका उपहार भी आप भेज रहे हो उसके भी बारे में कह दी। लाइन बड़ी छोटी है लेकिन लिख दिया सब कुछ। इसी का मतलब होता है भाई साहब आप पत्र। इसी तरीके से लेखन आपको लिखना होता है, इस चीज को लिखना होता है। अब उसके नीचे आपको लिखना होगा तुम्हारा भाई आदित्य। ठीक है, क्या होगा? आदित्य। अब देखो कई बार आप लिखते हो तो आप जब भी नाम अपना लिखते हो ना तो पूरा फुल नाम लिखते हो। देखो ये फुल नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है ज्यादातर। ठीक है, जब भी आप लिखो आप अपना शॉर्ट जो भी आपका नाम है वो एक्चुअल वो लिखो। अपने जाति को दर्शाने की जरूरत नहीं है और अपना टाइटल दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस बात को भी खास ध्यान देकर के रखनी होती है। अब एक होता है भाई, हम लोग जान गए कि हाँ अपने से श्रेष्ठ कोई पद पे हो, उनसे हमें कुछ अनुमति लेना है, यानी कि आवेदन दे रहे हैं, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल साहब के पास लिखना है, प्रधानाचार्य के पास लिखना है, वो जान गए। अपने से बड़े हमें है माता या पिताजी, उनके पास लिखने के लिए हम लोग जान गए। अपने से छोटे भाई बहन के पास लिखने के लिए हम लोग जान गए। अब इसके अलावा कोई भी कारण हो सकता है, तुम इसमें कारणबद्ध दर्शाज करते हो। लेकिन ऐसा हो कि एक समान एज आ जाए, जैसे मान लो कि आपका मित्र हो और अपने मित्र के पास ही पत्र लिखना होगा, तो उसमें तो ये सब नहीं लिखोगे ना कि प्रिय राजीव शुभ आशीर्वाद, तुम तो उसे हमें आशीर्वाद नहीं दोगे, या आदरणीय तो उसे बोलोगे नहीं, और सेवा में उसे तो लिखोगे नहीं। तब क्या लिखना होता, आइए बताते हैं। जैसे एक प्रश्न है, बड़ी खास है। जैसे एक प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी की जानकारी के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप उसे समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना यहां पे ध्यान से। चलो, एकदम हूबहू कॉपी है ना, आपको उस तरीके से लिखना होगा। देखो अब यहाँ पे भी आप जो है ना उस चीज को दर्शाओगे, किसका? डेट को, और जहां से हो वो चीज आप दर्शा दोगे। यहाँ पे परेशानी नहीं है, आप यहाँ पे इस चीज को कर सकते हो। सही बात है। चलो, तो डेट दर्शा दो, जो भी डेट हो, जिस देखो यहाँ पे वो डेट लिखना जिस दिन से तुम लिख रहे हो, यानी कि जब आप पत्र को भेज रहे हो, यानी कि देने का डेट होता है। अब यहाँ पे लिखोगे प्रिय मित्र राकेश। क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रिय मित्र राकेश, या जो भी आपके मित्र का नाम है वो लिखना। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अपने मित्र का नाम यदि नीचे कमेंट करोगे तो, है ना। हम देखते हैं कि आपके कौन कौन मित्र जो है ना आपके करीब हैं और आपके प्रिय हैं। ठीक है, जरूर लिखना। इसमें क्या, उसके बाद लिखोगे सप्रेम नमस्कार। अब देखो जब अपने से कोई सम्मान लोग होते हैं ना, उन्हें नमस्कार किया जाता है। सही बात है। अब देखिए ना, नमस्कार, देखो हमारे बिहार में जो है ना या कहीं पे भी 3-4 तरीके का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार बोला जाता है नमस्कार या नमस्ते, दोनों एक ही होता है। एक बार होता है कि प्रणाम, और एक बार बोलते हैं कि पैर छू रहे हैं, है ना। इस तरीके का होता है ना, तो सबका अलग अलग होता है रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर कोई एक समान है तो उसे नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हो, है ना। अगर एक समान है तो, और आपसे बड़े हैं तो उन्हें आप प्रणाम करेंगे, और आपसे बहुत बड़े हैं जैसे आपके पूजनीय हैं तो उन्हें आप चरण स्पर्श कर सकते हो, जैसे आपके पिताजी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के लोगों को जो है ना वो किया जाता है। बहुत सारे गांव में या बहुत सारे जगह में देखता हूं कि अपने पिताजी से भी बातें करेंगे ना तो नमस्ते बोलेंगे, पिताजी नमस्ते। अरे भाई ये क्या चल रहा है। मामा जी से बात करें, मामा जी नमस्ते। नाना जी से बात करें, नाना जी नमस्ते। अरे नमस्ते वाली बातें आपके एक एज सेम नहीं है भाई, इसको तो पहले समझो कि उन्हें नमस्ते नहीं कहनी है। नमस्ते किसे कहा जाता है? जो आपके लगभग एज समान हो तो उन्हें नमस्ते या नमस्कार कह सकते हो, है ना। अब नमस्ते वर्ड जो होता है, नमस्कार वर्ड जो होता है, बड़ा मतलब गंभीर वर्ड होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बोलेंगे तो बड़ा लगेगा कि हाँ हम एक अलग हैं, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बड़ा सर्व लगता है जब बोलते हैं कि चरण स्पर्श कर रहा है ना। अब भोजपुरी में बोला जाता है कि गोड़ छू रहा है ना। पैर को, पैर छूना को हम लोग गोड़ छूने बोल देते हैं कभी कभी, तो वो भी बड़ा अजीब लगता है ना, तो उसे बोलना लोग छोड़ देते हैं और डायरेक्ट मारते हैं नमस्कार या नमस्ते। भाई ये सबका अलग अलग इस्तेमाल करना। और हिंदी जब पढ़ रहे हो, और आपके प्रिय शिक्षक बिपिन सर ही पढ़ाते हैं हिंदी, हम तो आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ तड़कता भड़कता, है ना, जो आपके एग्जाम में दिलाएगा अंक बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बोलना होगा आपको सप्रेम नमस्कार, अपने से एक समान, क्योंकि आपके मित्र के पास लिख रहे हो। अब लिखना होगा यहाँ पे बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला मित्र, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखना कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला है, शायद मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे, या जो भी इंटर की परीक्षा है, इंटर के मैट्रिक है तो मैट्रिक में व्यस्त होंगे। मित्र, मैं भी इन दिनों अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूं, और अभी मैं घूमना फिरना भी कम कर दिया हूं, और छात्रावास के सभी मित्रों से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे। और छात्रावास के यानी कि जितने भी हमारे दोस्त साथी है वो सभी लगे रहते हैं।
फिर इसके बाद से स्ट्रक्चर यानी कि पैराग्राफ आपको यानी कि इसको चेंज करना होगा, लिखना होगा। परीक्षा की तैयारी में हमारे शिक्षक बहुत मदद कर रहे हैं, साथ उत्तम अंक के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं। आशा है कि तुम्हारी पढ़ाई काफी अच्छे से हो रही होगी और बोर्ड एग्जाम हम सब अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, हम सब अच्छे अंक से पास होंगे। लेकिन आजकल के दोस्त ऐसा नहीं चाहते हैं भाई। दोस्त तो यही चाहता है कि यार तुम भले ही फेल हो जाओ, तुम भले ही नंबर कम आ जाए, लेकिन मैं जो हूँ ना वो फेल ना हो, है ना। ऐसा कौन सोचता है यार कि तुम भी पास हो जाओ, मैं भी पास हो जाऊँ, है ना। ये तो पहले चलता था हमारे साथ में ही। हमारे दोस्त जो ना हमारे साथ यार धोखा दे दिया यार एक बार, है ना, वो भी इंटर की परीक्षा में। हुआ क्या कि चलो बता ही देते, थोड़ी सी है और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा। वैसे तो हम लोगों ने सब कुछ जान ही लिया। हुआ ऐसा था यार, तुम लोग ऐसा मत करना यार, किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता। हुआ क्या था भाई, हम लोग का पेपर था तो हमें मैथ, साइंस और जो हिंदी है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मुझे अच्छी खासी आती है, मतलब आती थी और मैं बना लेता था। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी क्या इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से पढ़ नहीं पाया था। थोड़ी सी घर की पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने जहाँ रह कर पढ़ाई करता था वहाँ से चल आया था। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो हम लोगों में चर्चाएं हुई और जब एडमिट कार्ड आया तो पता चल गया कि भाई हमारे आगे पीछे बैठने वाले हमारे दोस्त थे। तो उसने हमको फ़ोन किया और कहा कि किस किस सब्जेक्ट में तैयारी है। हमने बोला कि देखो भाई मेरी तैयारी तो है जो सभी सब्जेक्ट में ठीक है, मैं ला लूँगा, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा नहीं बनाऊंगा, मैं बना दूंगा सारे के सारे, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। लेकिन एक सब्जेक्ट में थोड़ी डाउट है। वो बोला कौन? हम बोले कि यार इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रामर तो मैं बढ़ा लूँगा, लेकिन जो लिटरेचर वाला पोर्शन है वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, यदि ज़्यादा वो वास्ट आ जाए तो। नहीं तो मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है मुझे उसमें दिक्कत है। उसने कहा कि बस यही बात है। हमने कहा हाँ यही बात है। उन्होंने कहा हमने इंग्लिश में तो 100 कर देंगे। हमने कहा वाह तब तो अच्छी बात है भाई, तुमने हमको इसमें हेल्प कर देना तो अच्छी बात हो जाएगी। उसके कह रहे कि तुम तीनों में हेल्प कर देना। हुई शुक्र मना के, मतलब मेरी लक कितनी खराब कि तीनों पेपर पहले थी, यानी कि मैंने मैथ भी बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, फिजिक्स भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। जब वो पेपर आया, इंग्लिश का पेपर बटा, जब लिटरेचर का पोर्शन आया, मैंने कहा था ये पेपर समझ में आ रहा है? उसने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बस हो गया काम मेरा। अब क्या बीतने वाली थी मेरे पे अब हम ही जानते थे। मन तो किया भाई पकड़ के मारे उसको, बढ़िया से मार। भाई तुमको पहले बताने जो कहा कि तुम इंग्लिश पढ़ना मत, मैं तो एकदम कहीं से क्वेश्चन उठा दो मैं बता दूंगा। और सही में उसको पता था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन केवल मेरे से कह रहा था कि नहीं है। पीछे देख रहे हैं तो लिख रहा है, हम करके क्या कर रहा भाई तुमको समझ तो ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा है। हम कहा कैसे कुछ भी लिख दे रहा है यार तू? हम बोले कि भाई पेपर ऊपर फाड़ देंगे यार, तुम यदि कहा कि हम नहीं लिखे हैं ठीक है, हमको पता नहीं है और मेरे से झूठ बोला, सारे पेपर तूने करवा लिया। लेकिन भगवान भी जो है वो कभी भी किसी के साथ ऐसा न्याय देखना नहीं चाहता। अच्छा हुआ कि भाई सारे पेपर में हेल्प में करने के बावजूद भी मेरा मार्क्स सबसे अच्छा आया जब रिजल्ट आया तो। और फिर भी मैंने अच्छा किया। मुझे गुस्सा आया बहुत तेज, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने पेपर दिया, रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का भरोसा भी बैठा नहीं जाता यार, तुम भी मत बैठना। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा दोस्त बोल दे कि मुझे तैयारी है। ऐसा इसलिए मैं बताया ना क्योंकि आजकल के दोस्त कुछ ऐसे ही हो जाते हैं ना कि भाई कहते तो हैं कि मैं तो सब कुछ कर दूंगा, जब मौका आता है ना तो मौके पर जो है ना वो चौका मारने की जगह आपको वो ढकेल देते हैं भाई कि चल हट, अब तू कौन होता है ना। उसने तो समझा कि अब तो मैंने सब जग जीत लिया। भाई ऐसा नहीं है कि देखो, एक बात कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को, ये बिना मेहनत करने वाले को उतना ही मिल पाता है ना, जो मेहनत करके छोड़ देते हैं ना उनको उतना ही मिलता है। नकल करने वाले जो लोग होते हैं ना वो समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिख के आया हूँ, वो बिल्कुल गलत होता है। उनके पास सोच होती है एग्जाम तक, रिजल्ट ना आने तक। जब रिजल्ट आता है ना तो पता चल जाता है कि तुमने कितना चीट करके लिखा था और कितने नकल करके लिखे। और जो नकल नहीं करता उसका वाकई ज़्यादा नंबर रहता है ना, वाकई रियल होता है। क्योंकि मैट्रिक में भी ऐसा ही हुआ था, जब हम पेपर दे के आते थे ये भी घटना बता देते कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग भी जाओगे बड़ा परेशान हो जाओगे। कुछ बच्चे होंगे आपके स्कूल कॉलेज में, वो जाएंगे पेपर देने तो मिलता है 20-22 पेज का आपका कॉपी। तो तुम जाओगे, जो बढ़िया से पढ़ा होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसका कॉपी कोई नहीं भरेगा। बोर्ड एग्जाम इतना ज़्यादा कॉपी का पेज देता है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर कितना पेज का आएगा, हमें ऐसा तो नहीं हो कि कॉपी फुल हो जाएगा। अपने आप को कितना भी पढ़ाकू तुम होगे ना तो पेपर कभी नहीं भर सकते हो, ये हमारी गारंटी है। लेकिन सही लिखोगे चीज़ तब, अब गलत भर दोगे तो उसकी बात ही अलग है। तो जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे उनसे कभी पेपर नहीं भर सकता है, लेकिन जो
चिट करके आएंगे या कहीं से कुछ कहीं दूसरे से मिलकर लिखेंगे ना, उनका पेपर पहले ही भर जाएगा, या उनका 1 पेज या 2 पेज ही बचेगा। और पता है जब एग्जाम खत्म होगा तो क्या कहेंगे तुमसे आकर के, तुम पूछोगे पेपर अच्छा गया, वो कहेगा वाह आज तो मैंने पूरा लिख दिया, पूरा पेपर भर दिया। तुम लिख कर के आए हो भाई साहब उसमें से 10 या 15 पेज, और उसने कह रहा है कि मैं 24 पेज आया था, 22 पेज आया, तो उसमें से मात्र 1 ही पेज छूटा है, तो तुमको होगा क्या उसमें? अरे भाई अब क्या होगा मेरा, इसने तो पूरा लिखा है, इसका रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेरे मैट्रिक के पेपर में एक मैथ में ही मेरा 17 पेज शायद भरा हुआ था, बाकी मैं 12 पेज से कभी ज़्यादा लिखा ही नहीं, और रिजल्ट सबसे बढ़िया आया। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है वो मैंने कहा, इसलिए कहा कि क्योंकि मुझे अनुभव है, और अनुभव से इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इस समय इस बात को जानना बड़ी ज़रूरी होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन रियल यही है और सच्ची घटना यही है और होता यही है। तो इससे परेशान और हताश मत होना, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो लिखना, और नीचे ये जरूर लिखना कि उम्मीद करता हूं कि पत्र का जवाब जल्द दोगे, माता जी को प्रणाम बोल देना, तुम्हारा प्रिय मित्र जो है ना अभिषेक, यानी कि अपना नाम लिख देना। इस तरीके से पूरे के पूरे जो होगा आपका जो है ना ये पत्र चारों प्रकार में से कहीं से भी आएगा, आप 4 डालोगे, यानी कि अच्छे से लिख डालोगे। समझ में आया? मुझे आशा है कि आप पेपर में बेहतर करेंगे। कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अगले वाली सेशन और अगले वाली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट करिए, कोई भी डाउट है तो हम रहेंगे आपके साथ, और आप हमारे अर्जुन हो तो एक बार दहाड़ दो फटाफट से। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।